अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत थकी हुई हूँ। हम कल पहुंचे हैं वापस बर्लिन हाँ, एक ट्रिप से। हम ट्रिप तो नहीं था, ट्रेनिंग ट्रेनिंग थी कोर्स था। बट ट्रिप ही था उसके बिकॉज लिए आप अपना आएगा ट्रैवल ब्लॉग व्लॉग्स देखे हमारे जब जब वो आएगा। जब वो आएगा। यार बहुत ज़्यादा एडिटिंग है, बहुत हिम्मत चाहिए और हम लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं कि बीच में वो एडिट हो ही नहीं पा रहे। बट हम 365 डेज अभी तक हमारा चल वो रहा है, है वो हमने। वो चैलेंज हमारा अभी तक ख़राब नहीं हुआ। यार और उसमें जो वीडियो वायरल गई है मैं नाच रही हूँ एयरपोर्ट पे, मैं नाच रही हूँ उसमें। क्या आप ये 31,000 चाहते हैं लोगों ने मलाइका और नाचे? प्रॉब्ली ये हमारी नीश है, हाँ, नाचती हुई मुझे मलाइका। YouTube पे वो वाली वायरल गई है। मतलब एयरपोर्ट पे नाचते क्या हुए। देखना है आपने ये? आप ना हमारी पिछली एपिसोड देखें और अब के एपिसोड देखें, आपको ना हमारी शक्ल से पता चलेगा हम कहाँ से होके आए हैं। जितना ज़्यादा टैन हुआ हुआ है हर जगह। हाँ बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं नहा रही थी ना एंड आई नोटिस्ड के ये हाथों पे ग्लव्स चढ़े हुए हैं, पाँव पे भी क्या फीट ग्लव्स बहुत चढ़े ज़्यादा। हुए हैं और मुंह पे भी एक मास्क। हालांकि मैंने पूरी बॉडी पे आज मेरा हुआ एवरीथिंग शावर। मैंने पूरी बॉडी पे मास्क लगाया, फुल बॉडी पे, फेस पे, हाथ पाँव। कि फ़र्क पड़ रहा है, बट इतना हो आसानी जाएगा। से अभी नहीं। ये दोबारा अभी हाँ होना है और और टैन हम आए 2 हैं दिन बाद। होपफुली नहीं, क्योंकि हम जहाँ गए थे पोर्चुगल गए हम। अब हम बता ही देते क्या, आना ही है। पोर्चुगल में गए तो वहाँ पे दे वांट अस लाइक पूरा एक लेक्चर मिला हमें कि इस पानी में पहले जाने से पहले आपने सोचना है, बिकॉज इट्स नॉट अ सी, इट्स एन ओशन। तो आपने वो ध्यान रखना है और दूसरा आपने सूरज का बहुत ख्याल रखना है। हालांकि गर्मी इतनी नहीं थी। नहीं, इट वाज 18, 19, 20 डिग्रीज, तो गुड वेदर। बट सूरज ने जो किया है हमारे साथ जब हम पानी में गए हैं वो स्पेशली, ऐसे ही नहीं बोल रही थी, वो सही बोल रही थी। अभी तो हमारा मुझे लगता है फिर थोड़ा सा शायद सही हो गया बेहतर हो गया। जर्मनी आते साथ मुझे लग रहा था कुछ हाँ। बेहतर हुआ है। और हम जर्मनी आए हैं और आज ऐसी कड़ाकेदार बारिश हुई है, ऐसी और अब धस धूप आ धूस गई। के साथ, और अब धूप आ गई। चलो हमारा तो टैन था, वी वर स्टिल हमने सनस्क्रीन लगाया हुआ था, तो हमारा वो बस टैन हुआ, इतना नुकसान आपको नहीं होता आपकी स्किन को, क्योंकि सन इज़ वेरी हार्मफुल। अगर वो इतना गंदा हो और आपको वो कहें आप इतनी सनस्क्रीन लगाएं कि इट्स वाइट, हाँ उन्होंने बोला कि था वो प्रॉपर आपकी नाक तो वाइट वाइट हो, क्योंकि सबकी नाक एंड पे जोकर बने हुए थे, एवरीवन वाज रेड थी। हाँ हम तो धूप में ऐसे नहीं लेट सकते हैं, मैं तो वैसे ही जल हम जाती हूँ। फ्राई हो जाते हैं फौरन। Yes. वी आर, आई लव माई स्किन टोन। सही नॉर्मल वाला टैन है जो अंग्रेज़ों को चाहिए होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हम, क्योंकि फिर ऐसे लगता है लाइक फिर आप टैन नहीं लगते, फिर आप डल ना लगते हो। हाँ आपकी स्किन डल डल अजीब हम लोग सी। ऑलरेडी मतलब ब्राउन पीपल हैं, हम फिर प्रॉपर पता लगता है कि बेटा आप जल चुके हो। और वो ना वो बैलेंस नहीं होती, लाइक कहीं ज्यादा हुआ होता है कहीं कम हाँ हुआ तो होता हमारा है, ऐसे ही होता है, तो वो हो क्योंकि हम जाता लोग है। फुल बॉडी टैन तो करते नहीं हैं। अब Yes. क्या, हम हाथ हमारे जले हुए, मुंह हमारा जला हुआ, तो आपकी स्किन भी खराब होती है यार। यहाँ पे आई हैव सीन इनकी स्किन, अब तुम थोड़े लाइक बड़े लोगों की स्किन देखो, द वन इन देयर 40s, फ्रेकल्स बहुत फ्रेकल्स, ज्यादा होते और हैं इनके। बहुत हाँ इनके हाथों पे रिंकल्स होते हैं इधर, आर्म्स इसी पे की वजह से। रिंकल्स, इधर रिंकल्स होते हैं इधर। मुझे तो ये रिंकल नहीं चाहिए भाई, इतना रेटिनॉल और ये सब यूज करने के बाद हम तो धूप में नहीं जा रहे। चलें इसी नोट पे हम एपिसोड शुरू करें। आज के एपिसोड इस बारे में नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने हमने अपनी बारे में बात की थी, हाउ वी केम टू टू बर्लिन, और फिर बर्लिन पढ़ने ही आए थे और हमें पढ़ लिया। फिर हमारे साथ क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपनी क्या डिग्रीज बताई हैं कि हम क्या पढ़ने आए थे। मैंने बैचलर्स किया है ग्राफिक डिज़ाइन एंड विजुअल कम्युनिकेशन फ्रॉम बर्लिन इंटरनेशनल, and then I did my master's in marketing and brand management from ICN Business School. It's a French university, but मैंने उसकी बर्लिन
ब्रांच में पढ़ा? और मैंने अपना मास्टर्स किया है फ्रॉम बाहाउस यूनिवर्सिटी वाइमार, और मेरा डिग्री थी इन पब्लिक आर्ट एंड न्यू आर्टिस्टिक स्ट्रैटेजीज। बहुत Wasn't it लंबा है। architecture? It was a department from art and architecture department, but mainly जो डिग्री थी it was public art। बहुत लंबा नाम है, but literally मेरी डिग्री Yeah. पे यही नाम लिखा हुआ है। हाँ, it's fine. तो it was mostly about fine arts के around ही था, but more towards curation, installation, मतलब basically public art, anything that is in the public space or is dealing with the कोई भी public dialogue और इस तरह की कोई भी चीज़ होती थी, that is called public art। क्योंकि usually लोगों को public art का पता नहीं होता कि क्या होता है public art। The The name, but- molecular man। Okay, the two people जो है ना, 2 2 लोग हैं हैं। या 3 हैं? अच्छा, 3 का मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा 2 लोग हैं वैसे करके जो खड़े हैं। It's like a public art piece, और वो जो love वाला है it's also a public art piece। इस तरह की कोई भी चीज़ होती थी, तो हमारा मोस्टली वो काम होता था। लाइक मैंने स्टेट्स के साथ काम किया हुआ है, सिटीज़, स्टेट्स। We'll talk about our jobs first. हाँ, मोस्टली हम अभी बात करेंगे कि उसके बाद क्या होता है, जैसे आप यूनिवर्सिटी ख़त्म करते हो जर्मनी में, या यूनिवर्सिटी के दौरान अगर आपने हाँ, जॉब्स की हैं, ये वो। वीज़ा स्टेटसेस क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट्स, ये वो लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो आई केम इन 2015, तो तब जो था वो अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आई एम प्रिटी श्योर अब तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। इतना मैंने बर्लिन को, जर्मनी को ग्रो होते हुए देखा है कि अब तो वो 8 साल आपने वेट भी नहीं करना, अब तो आपको 3 या 5 साल के बाद भी पासपोर्ट्स मिल जाते हैं, ये वो। सो इट्स क्वाइट डिफरेंट, एंड डुअल नेशनैलिटी भी हो गई है फॉर जर्मनी, एंड ये नहीं थी पहले। तो मैं यहाँ पे आई, एंड द फर्स्ट जॉब मैंने पहले ट्राई किया एक रेस्टोरेंट में, यू नो, एज अ वेट्रेस अच्छा, और तुमने समथिंग। 6 साल स्टूडेंट वीज़ा पे थी तुम? थ्रू आउट मैं स्टूडेंट वीज़ा पे रही। वो मैंने करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मैंने की नहीं। मैं उसका ट्रायल डे भी अटेंड किया, और जिस दिन मैंने ट्रायल डे पे मैं गई हूँ, मेरे सारे दोस्त उठ के उस रेस्टोरेंट आए, बिकॉज दे न्यू आई वॉज देयर। ठीक है, दे न्यू कि मैं उधर, यू नो, वापियानो अलेक्जेंडर प्लाट्स, वहां पे, ठीक है। एंड आई सी ऑल ऑफ देम जस्ट कमिंग अप, और मैं यूं देख रही हूँ और कह रहे हैं हेलो, एंड आई लाइक क्यों आए हो तुम लोग? सर्विस में थी? हाँ, लाइक मुझे कुछ भी नहीं था करना, बर्तन उठा के बस मैंने स्टैक करने होते थे, ना धोना होता था, ना पकाना होता था, कुछ भी नहीं, ठीक है। आई वॉज जस्ट लाइक इन द फ्रंट, और वो मेरा ट्रायल डे था, ठीक है। और बस वो पता नहीं कितने ज़्यादा ये लोग थे, 10, 15, 20, पूरा मुझे लगता था विल्डाओ उठ के आ गए। ऑर्डर भी किया उन्होंने? हाँ, क्यों नहीं, उन्होंने ऑर्डर किया, खाना खाया, मुझे कहते हैं बैठो, मैंने कहा मैं पागल हूँ, बैठूं। वो मैंने सिर्फ ट्रायल डे किया था। उसके बाद फिर मैंने जॉब की इन, यू नो, ओकले, द सनग्लासेस, ओकले जो स्पोर्ट्समैन पहनते हैं बहुत ज़्यादा, ओकले, यू हैव टू गो। मेरे दिमाग में उसका इस तरह का लोगो है, ऐसा ओ सा बना हुआ है। ओके, हाँ, ठीक है। मेरे दिमाग में और से आ रहा था। नहीं, नॉट और से, ओकले सनग्लासेस वाली जो है। और उसकी बात यह है कि वो आप कोई भी फ्रेम में कोई भी लेंस लगा सकते हो, और वो बड़ा इजी होता है टू चेंज, एंड यू हैव लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज। उसमें कोई डीप वाटर, आपको अंदर से मछलियाँ भी दिखाई दे रही होती हैं, कुछ गोल्फ के लिए होती हैं, कुछ क्रिकेट के लिए होती हैं। तो उनकी अपनी फ्रेंचाइजी? हाँ, उनकी अपनी, इन मॉल ऑफ बर्लिन। तो मैंने वहाँ पे बहुत अरसा काम किया, एंड उनकी पे भी अच्छी थी, बहुत अच्छी पे थी फॉर अ स्टूडेंट। मतलब इस तरह था कि वो होता है ना आपका, कि आपके रेंट के 3 टाइम्स इस तरह मुझे मिलता था। नहीं, पर आवर नहीं, मुझे पर आवर मिलता था, बट एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे इतना अच्छी वो सैलरी थी। बट पर आवर कितना उस टाइम से कम होता होगा? उस टाइम कम था, लेकिन वो इतना कम भी नहीं था। इट वाज, बट वो स्टैंडर्ड ज़्यादा दे रहे थे बहुत। हाँ, आई थिंक उस टाइम शायद 10, 11 था, और मुझे शायद 5। नहीं, 10 मेरे टाइम पे था,
तो फिर उससे भी कम होगा, 9-8 होगा, लेकिन मुझे ज़्यादा मिल रहा था, मुझे आई थिंक 15-16 शायद मिल रहा था। तो इट वाज गुड, उसमें मतलब आपका सेव भी होता था ये वो। और तुम मिनी जॉब तो नहीं कर रही थी? नहीं, ये मिनी जॉब नहीं थी, ये थी लाइक 20 आवर्स 20 पर hours वीक, per week. 20 आवर्स पर वीक, और उससे आपका ज़्यादा भी जाता था कई बार। जिस तरह वीकेंड्स पे अक्सर यहाँ पे होते हैं फरकाउ जोन तक, लाइक शॉपिंग संडेज, तो उस दिन जब आप काम करते थे तो आपको डबल मिलती थी, Oh, पर okay, आवर डबल bonus. मिलती थी हाँ. आपको सैलरी। और हाँ, क्योंकि उस टाइम यूनिवर्सिटी में मेरे पास टाइम भी था, रोज़ यूनिवर्सिटी होती नहीं थी, 3 दिन होती थी बैचलर्स Bachelor's की, वाली. हाँ, 3 दिन होती थी, कई बार 4 दिन, और ऐसा होता था कि हाफ डेज़ बहुत ज़्यादा होते थे, 12 बजे ख़त्म यूनी, तो फिर जाके आप जॉब कर लो ये वो, और तब एनर्जी भी बहुत होती थी, तो पूरी शिफ्ट पैशन भी बंदा, बहुत होती थी हाँ, कि ओहो पैसे मिल पैसे रहे मिल हैं. रहे हैं, अच्छी जॉब है, रिलैक्सिंग जॉब है, तो वहाँ पे मैंने मतलब मेरी जर्मन भी बहुत इम्प्रूव हुई, क्योंकि जो बंदा आता था जर्मन बोलता था, तब तो कोई किसी से बोल दो कि भाई आपको इंग्लिश आती है, वो कहते थे नहीं, गुस्सा हो जाते थे। मैंने कहता था अच्छा ओके, और फिर आपने वो बेचना होता था, लाइक यू हैड टू सेल दैट, दो सनग्लासेस, किसी को क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए, कहते थे ओ हमें ये पसंद नहीं आ रहा, ओ ये पसंद नहीं आ रहा, किस कलर में चाहिए, इस कलर में भी है, इस कलर में भी है, इस पैटर्न में भी है, उस Sales पैटर्न में भी person. है। हाँ, तो मैंने वो कोई 1.5-2 साल मैंने वो जॉब की। उसके बाद फिर आया टाइम टू फाइंड इंटर्नशिप्स इन बैचलर। तो मेरी जो पहली इंटर्नशिप थी वो मैंने की थी एक Mandatory internship. मैंडेटरी, सो अनपेड। ये इंटर्नशिप, वैसे ये मेरी पहली इंटर्नशिप थी, लाइक ज़िंदगी की मेरी पहली इंटर्नशिप थी रिलेटेड टू माय फील्ड। तो ये मैंडेटरी नहीं थी, अच्छा. ये बस मैंने वॉलंटरली टाइप की थी, बट इट काउंटेड टूवर्ड्स माय स्टडीज़ ये वो। मैंने अपने प्रोफेसर्स वगैरह से अगले साल पूछा था कि मतलब मैंने ये की है फॉर माय स्टडीज़ ये वो, तो उन्होंने कहा इट्स ओके, द नेक्स्ट टाइम यू डू इट लेस। ठीक है. ठीक है, तो मुझे वो पूरा टाइम नहीं था करना पड़ा, 6 महीने 3 महीने फुल टाइम, इस तरह कुछ नहीं था करना पड़ा, बट मैंने फिर भी किया, वो उस पे आते हैं। तो मैंने ये इंटर्नशिप की एट, इट वाज अ मॉडलिंग आर्टिस्ट एजेंसी, ठीक है. so they had their own fashion stylist, photographers, videographers, models, makeup artists, बहुत से लोग, हर किस्म के, जो भी एक फ़ोटोशूट में जो बंदा लग रहा होता है ना, मॉडल से लेके असिस्टेंट तक, वो एजेंसी उन सबको डील करती थी। तो उधर मैं एज़ अ असिस्टेंट काम कर रही थी विद द सीईओ एंड द सीनियर फोटोग्राफर, बोथ ऑफ देम, दे वर अ कपल। ओके. तो उनके साथ मैंने काम किया, वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी। वहाँ पे मैंने ना सबसे पहली चीज़ सीखी थी, हाउ टू मैनेज थाउजेंड्स ऑफ जीबीज़ ऑफ डेटा, जब मैनेज करना पड़े. जो अब मैनेज करना पड़ा। उससे मैंने सीखा कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करता था चीज़ें। उसने मुझे ना पूरा सिखाया, कहते हैं इस तरह से फ़ोल्डर बनता है, उसके अंदर सब फ़ोल्डर्स इस तरह से आते हैं, नेम आपने इस तरह से करना है फ़ाइल को। तो मेरी ना अब वो आदत बन चुकी है कि कोई भी फ़ाइल मैं सेव कर रही होती हूँ तो आई सेव इट लाइक दैट। तो वो मुझे पूरा उसने क्लियर करके बताया कि हाउ ईज़ी इट इज़ टू सर्च। जिस तरह हम लोग तो नेम कुछ भी कर देते थे ना, ABC 1 2 3 फाइनल, ये हालात हमारे चल रहे थे। बट उसने बहुत अच्छे से मुझे ऑर्गेनाइज़, और इतना ज़्यादा जब डेटा होता है आपके साथ, आपके पास, तो आपने उसको किस तरह से इम्पोर्ट करना है, ये वो चीज़ें, मैंने वो चीज़ें बहुत सीखी। उस टाइम पे मैं, एक यहाँ पे होता था आबंद शो, Evening show. RBB एक टीवी चैनल है उसके ऊपर, तो उसका भी जो सीनियर फोटोग्राफर और जो उसके स्टाइलिस्ट वगैरह थे वो यही लोग थे। तो मैं उसके वो शूट पे भी गई, वो जो बिहाइंड द सीन्स में आप होते हो, देख रहे होते हो उसके बाल ठीक है, उसका मेकअप ठीक है, वो पसीना तो नहीं आ रहा। और हाँ, ये मैंने 3 महीने की, और ये मैंने 20 आवर्स पर वीक, Unpaid. हाँ, ये मैंने 20 आवर्स पर वीक की थी, अनपेड टाइप थी।
तो मैं यूनिवर्सिटी जाती थी एक टाइम, 1 महीना ऐसा था, यूनिवर्सिटी से ओखले पे वो जॉब, और फिर वहाँ से इंटर्नशिप। ये अच्छा, 3 3 चीज़ें साथ 3 चीज़ें अच्छा। मैंने साथ में की थी। और वो 1 महीना मेरा पता नहीं कैसे गुज़रा, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, ये करो, वो करो, इस तरह से मेरा गुज़र गया। लेकिन उसके बाद फिर मेरी बस जॉब और इंटर्नशिप हुई, यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई थी, वो 1 साल ख़त्म हो गया था। उसके बाद और फिर आया अगला साल, और फिर ओखले वाली जॉब ख़त्म हो गई। वो मैंने खुद ही छोड़ दी। हाँ, वो मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मैं पाकिस्तान भी जा रही थी लंबे टाइम के लिए। मुझे कोविड नहीं, नॉट कोविड। अभी तक तो कोविड मेरा बिल्कुल एंड लास्ट ईयर में आएगा। ये मेरा दूसरा साल है इन बैचलर्स। मैं गई पाकिस्तान फॉर एन इंटर्नशिप, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई इंटर्नशिप मिल ओह! नहीं रही थी। एंड अ लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल्ड टू देयर कंट्रीज एंड टू डिफरेंट कंट्रीज। मैंडेटरी वाली जो हाँ, थी। मैंडेटरी वाली, क्योंकि यहाँ पे वो काफ़ियों क्यों? को नहीं मिली। सो वियर्ड, आई नो। तब तो अच्छा टाइम कोई चल रहा था अपेरेंटली। अपेरेंटली अच्छा टाइम चल रहा था, बट कुछ लोगों को यहाँ पे मिल गई, कुछ लोगों को प्रोफेसर्स के जो स्टूडियोज वगैरह थे हमारे प्रोफेसर्स के, उनके साथ मिली। 1-2 लोगों को वहाँ पे शायद मिली थी। कुछ लोगों को इस तरह छोटे स्टार्टअप्स में ही मिल गई थी। पाकिस्तान में मुझे ये इंटर्नशिप मिली थी उसके कहाँ साथ, मिली थी? मैं बताती हूँ, इस्लामाबाद में मिली थी। इट्स अ कंपनी। इनके ओनर्स मुझे बिल्कुल एंड में पता लगा था कि वो कौन है। यहाँ पे मुझे मिला वो, और फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं आपको इसकी रिजेम्बलेंस नहीं लगती उनके साथ? तो मैंने कहा किसके साथ? उनका क्या ताल्लुक है इससे? कहते हैं उनके अब्बू हैं। मैंने कहा ओह अच्छा, मुझे क्या पता है। बात खत्म। अच्छा, ये भी अनपेड थी? हाँ, ये मैंने वहाँ पे अनपेड इंटर्नशिप की, लेकिन बहुत अच्छी इंटर्नशिप थी। मतलब दे वर सो फ्रेंडली, सो नाइस। नाइस। और वहाँ पे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जिनको पे मिल रही थी उनको तो खैर कम मिल रही थी, बट ये था कि वहाँ पे ना किसी को ज़्यादा कुछ आता नहीं था। जो अच्छा। जो बाकी इंटर्न्स और जो जॉब वाले बैठे थे ना, दे वर बिल्कुल कुछ नहीं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी तक उन्हें नहीं आता था कि इससे कॉपी पेस्ट इस तरह होता है। इस तरह के और उनके लोग थे। क्लाइंट्स क्या थे? उनके क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा थे। ये नॉन स्टॉप अच्छा, फूड वाले फूड बहुत वाले ज़्यादा थे। थे। उनके फूड वाले बहुत ज़्यादा थे, और कुछ एस्थेटिशियंस थे जिनके पास ये वसीम बदामी वगैरह जाते हैं, ये वो थे। और कुछ क्लिनिक्स वगैरह और इस तरह के और क्लिनिक्स थे। कुछ लाइक लेबॉर्ट्रीज, जिस तरह ब्लड टेस्ट लेबॉर्ट्रीज, ये वो इस तरह के इनके क्लाइंट्स थे। तो उनके लिए आपने डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट पोस्टर्स डिज़ाइन करने होते थे, उनका सोशल मीडिया पोस्ट्स बनानी होती थी, ये वो, तो वो सारी मैं बनाती थी। और इनका अपना एक न्यूज़ चैनल टाइप भी था, इंस्टाग्राम पे ही था अच्छा, वो। इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम, हाँ, नॉट न्यूज़ चैनल बट इंस्टाग्राम। ओके। और रेस्टोरेंट्स के लिए मैंने बहुत से मेन्यूज़ बनाए, बहुत सा हमने मुफ्त का खाना भी खाया। आता था वो, जब वो शूट पे जाते थे तो मैं कहती थी मैं इधर ही हूँ तो ज़रा खाना लेके आइएगा, ठीक हाँ, है? वो तो वो खाना होता लेके ही आते थे। हाँ। और मैंने बड़े मज़े की आइसक्रीम भी खाई थी। एक इनका क्लाइंट जो है, ये अपनी आइसक्रीम बेचता था टू ग्लोरिया जीन्स एंड सम अदर ब्रांड, और मुझे उनकी जो आइसक्रीम वो हमारे लिए लेके आए थे ना ऑफिस में, अच्छा, इट वाज लाइक क्या अ वो होममेड हाँ, ब्रांड अच्छा, और वो प्रॉपर ना मिल्क बेस्ड वो थी, ओह, नाइस। पाउडर्ड नहीं थी, पाउडर मिल्क की नहीं थी। इट वाज प्रॉपर मिल्क बेस्ड, और वो सही, वो जिस तरह वो डोल्चे डिलिश का टेस्ट होता है ना, इस हाँ, तरह की वो आइसक्रीम थी। लाइक उनकी सारे आइसक्रीम में ना वो वाला एक हिंट आता था, वो थिक लाइक मिल्क थिक क्रीम। बेस्ड, हाँ, क्रीम मिल्क। बहुत मज़े की उनकी आइसक्रीम थी। तो हमने ये खाने अच्छे खासे खाए, मज़ा आया उसका। बट हाँ, वो अनपेड थी, विच वाज खैर वो मैंडेटरी इंटर्नशिप थी, लेकिन मैंने फिर भी वो पूरा टाइम की, क्योंकि मैंने कहा 6 आपका months। एक्सपीरियंस नहीं, मैंने 3 मंथ्स था हमारा, कि यार कर लेते हैं, कोई नहीं, पाकिस्तान के बारे में भी पता चल जाएगा। और उस टाइम पे मैंने फिर बाकियों को बड़ा कुछ सिखाया। वहाँ पे जो उनको, लोग थे हाँ, उनको ये एडोबी क्रिएटिव स्वीट मैंने, उनको वो भी नहीं आता था। उनको वो नहीं आता था, क्योंकि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग थे। वहाँ पे कोई इंटरनेशनल रिलेशन का बैठा हुआ था, हैं? वो डिफरेंट कोई न्यूज़ पे काम कर रहा अच्छा, था, ठीक है।
कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा था, एक लड़का था वो वीडियो एडिटिंग कर रहा था। मैं उनका ये ग्राफिक पार्ट देखती थी। कुछ लोग बस कॉपी राइटिंग करते थे, तो उनको मतलब अब सिखाना तो था, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला कि आप कुछ सिखा दें अगर आप सिखा सकती हैं। वो कहते हैं, आप कुछ दे दें तो तो आप दे सकते हैं। उन्होंने एंड पे खैर मुझे दिया था विच आई लाइक। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी बास्केट ना, अच्छी खासी बड़ी, फिल्ड विद गुडीज, ओह चलो उन्होंने वो cute। दिया, अच्छा खासा उसके अंदर खाना था। चलो कुछ तो cute। हाँ खैर ये भी था कि व्हेन आई वर्क यू नो कि मैं फिर लेट तक काम भी कर लेती होती हूँ। बाकी तो बस ऐसे आते थे, हल्का फुल्का काम करते थे, और कई बार घंटा दो पहले भी निकल जाते थे, और मैं तो घंटा दो बाद तक भी बैठी रहती थी कि कोई नहीं काम कर लो ये वो। इस तरह मेरा उनके साथ रिलेशन भी अच्छा बन गया। एंड आई एम श्योर लाइक आज भी अगर मैं उन्हें मैसेज करूँ तो दे विल रिप्लाई। अच्छे हमारे वो बना के हैं, रखे हैं बना तुमने के network? रखे हैं। गुड। ये वाला नेटवर्क है मेरा, ये अच्छा है। और हाँ, तो वहाँ पे मैंने उनको वो सिखाया। और फिर एक ये जो एक आइसक्रीम वाला था, ठीक है, इस क्लाइंट को मैंने पूरा संभाला था। एंड पे जब वो क्लाइंट पूरा, उसके बहुत ज़्यादा डिमांड्स थे, ठीक है, उसका था नहीं फिर आप लोगों थोड़ा सा यहाँ पे कर दें, फिर आप ये चीज़ थोड़ी सी डाल के देखें, अच्छा ये अच्छा, अच्छी नहीं लग रही। demanding। वो साथ बैठ के वो पूरा दिन उसने 1-2 हफ्ता मेरे साथ ये किया, और मैं कर देती थी। मतलब जाहिर है मैं पक रही थी। बंदा था कोई? हाँ बंदा था। वो कहता था ये यूं ये वो, खैर मैं कर रही थी। और वहाँ पे मतलब मेरे जो दोनों बॉस थे वो मुझे देख रहे थे कि ये है, लेकिन उन्होंने मुझे वो पकड़ाया, आई थिंक आई टू टेस्ट मी टू सी के ये किस तरह से हैंडल करती है ये वो। और उनसे वो खुद बंदा हैंडल नहीं हो रहा था, वो किसी से भी नहीं हैंडल हो रहा था। लेकिन उसको ये था कि बस मेरा डिज़ाइन यूं हो यूं ना हो, यूं हो यूं ना हो। हालांकि उसको मैंने उसको यू नो फूड फेस्ट वगैरह जो होते हैं हाँ। वो उसके ऊपर भी गया, तो उसका पूरा बूथ मैंने डिज़ाइन किया, ओह नाइस। ठीक है। तो वो खैर वो बहरहाल डिज़ाइन हो गया। उसको मैं 50 दफ़ा समझाती रही, ये यूं देखें और ये यूं देखें, मॉकअप्स बना बना के ना मैं दिखा रही थी। और मैं उसे अपने वाले पे दिखाई थी, ये वाला डिसेंट लग रहा है, ये वाला चीप लग रहा है। समझ आई उसको? उसको एंड पे हाँ समझ आई। बहरहाल हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करके मैंने कुछ ऐसी चीज़ें उसे करके दी जिसके साथ मैं एग्री नहीं करती थी, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने उसको ऐसी बना के दी जिस पे मैं कह रही थी नहीं ये मेरी ही सुनोगे तुम। वो जब ख़त्म हुआ वो क्लाइंट का, तो मेरे बॉस मेरे पास आए, कहते हैं ओ माय गॉड मलाइका, यू पता नहीं हम तुम्हारे लिए क्या करें। मैंने कहा पैसे। कहते हैं हम तुम्हारे लिए क्या करें, यू हैंडल्ड हिम एंड वी आर सो हैप्पी। वो इस तरह की जॉब थी, बट मुझे अच्छा लगा, वो अच्छी जगह पे जॉब थी ये वो। फिर आखिरी साल हुआ, और आखिरी साल में हमारी इंटर्नशिप नहीं थी, हमारा बस थीसिस था। इंटर्नशिप तो कर हाँ ली ना? इंटर्नशिप तो एक ही थी पूरे टाइम में, वो एक ही थी। तो उसमें मेरा थीसिस हुआ, उसके बाद मैंने फ़ौरन एडमिशन ले लिया इन मास्टर्स। थीसिस अब मेरा ख़त्म ही हुआ था कि मुझे मास्टर्स का एडमिशन भी आ गया। फिर मेरा मास्टर्स शुरू हुआ विद ऑल फ्रेंच पीपल, मेरे इर्द गिर्द सिर्फ फ्रेंच थे। अच्छा, यहाँ पे भी फ्रेंच ही पढ़ रहे थे उस यूनिवर्सिटी में? हाँ उस यूनिवर्सिटी में फ्रेंच आए थे यहाँ पे, बिकॉज दे हैड एन ऑप्शन टू कम टू जर्मनी, बर्लिन, ठीक है। तो फ्रांस से बस इधर ही मूव होना था उन्होंने 2 सालों के लिए। 2 साल का मास्टर्स था, तुम्हारा भी ना? हाँ। सारे फ्रेंच दोस्त मेरे, मज़ा आया उनके साथ, बड़े मज़े के लोग थे। और वो लोग खुद तंग थे, यार ये जर्मन्स कैसे लोग हैं। तो मैंने कहा अच्छे लोग हैं यार, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हाँ अच्छे लोग हैं जर्मन्स, क्यों यार। कहते हैं फ्रेंडली नहीं होते। मैंने कहा तुम फ्रेंच भी फ्रेंड नहीं होते। हाँ एग्जैक्टली। तो कहते हैं नहीं हम पेरिस से नहीं है, हम लोग साउथ से हैं, वी आर मच मोर फ्रेंडलियर। और मैंने कहा जो भी कह लो भाई, यूरोपियन इन जनरल, यूरोपियन की जो सेंट्रल फर्स्ट वर्ल्ड है ना, हाँ फर्स्ट वर्ल्ड यूरोपियन, फर्स्ट वर्ल्ड यूरोपियंस आर नॉट जर्मन, सो स्विस, फ्रेंच, I don't know, चेक, Dutch people डच are okay. पीपल नॉट सो फ्रेंडली स्टिल। लेकिन इट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर मी विद फ्रेंच, क्योंकि
जो कोई उसमें और आई थिंक एक जर्मन थी और तुम्हारी समथिंग। क्लास में बस? हाँ, वो भी आगे आती है स्टोरी में, हमारी स्टोरी में आगे आएगी। उसके बाद मैंने एक उसमें इंटर्नशिप करनी थी, और वो मैंने एक इंटर्नशिप की। ओ हो, वो जो अच्छा, ये कौन सी वाली ये थी? इससे पहले वाली है। अच्छा ठीक है। वो एक इंटर्नशिप थी। ये पेड थी? ये भी पेड नहीं थी? इसमें तो चलो, जो पिछली वाली थी उसके अंदर कुछ लोग तो काम कर रहे थे ना, फुल टाइम या पार्ट टाइम, उनको कुछ मिल रहा था ये वो। और उसमें तो लोग भी बहुत कम थे, हम लोग कोई 6 लोग होंगे उस वाली में। इस कंपनी में मैं एंटर हुई पहला दिन, ठीक है, जूम कॉल हो रही है, कम से कम 35 लोग। कंपनी का प्रोडक्ट इस वक्त लॉन्च भी नहीं हुआ, एंड देयर आर 35 पीपल वर्किंग देयर, ओनली 1 इज पेड। खुद ही तो नहीं थे वो? नहीं, खुद, खैर वो भी कपल था। और सारे याद interns? करती हो ना, सारे मैंडेटरी इंटर्नशिप वाले। और वो ये वो थे ना कि ऐसे ले रहे अराउंड द थे। वर्ल्ड वाले लोग थे ना? हाँ, वो हर जगह से हर वहाँ जगह पे के, लोग हाँ। इंडिया से काम कर रहे थे, कोई आई डोंट नो, कोरिया, थाईलैंड, जर्मनी, वो लोग खुद बर्लिन में ही थे। और उनका ना, मुझे भी इस वक्त जॉब नहीं, वो इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी, मैं बहुत जलील हुई। सारे फ्रेंच लोग तो चले गए फ्रेंच कंपनियों में। अच्छा, वो वापस घर गए इंटर्नशिप्स करने? मतलब ऑनलाइन, क्योंकि अब वो कोविड आ चुका था, वो तो ऑनलाइन का वो बहुत ज़्यादा था, रिमोट वर्क, और सब फ्रेंच कंपनियों में कर रहे हैं। मुझे कोई कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग कहाँ से मैं लाऊं, जर्मन स्पीकिंग मुश्किल से हो रही है। फ्रेंच भी बैठ जो सीखने। ये एक ऐसी इंटर्नशिप थी जिस पे मैं रोई हूँ, प्रॉपर मैं रोई हूँ आंसुओं के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक तो सारे बैचलर्स के बच्चे, मैं तो चलो मास्टर्स की थी, और एक और लड़की मास्टर्स की थी, और कुछ लोगों ने अभी मास्टर्स शुरू करना था, कुछ अपने बैचलर के पहले साल में थे, तो वो बच्चे थे, और उनकी ये पहली इंटर्नशिप थी। और वो कह रहे थे, इज दिस हाउ एवरी इंटर्नशिप गोज, और आई एम लाइक, भाई अनपेड होती हैं, गंदी नहीं होती, टॉक्सिक नहीं होती। तो अब्बा, मैं वो याद करती हूँ ना, तो मुझे जो हमारा वाला सीन था ना, इट वॉज लाइक दैट, बट इमेजिन अ कपल डूइंग दैट, सेम माइंडसेट वाला। बिल्कुल हमारे वाले में तो चलो थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट आता है, ये वो, उसमें नहीं। एंड उसके अंदर एक और चीज़ थी, वो लोग एक तो आपसे पूरा काम करवाते हैं, एंड आपको पता नहीं है किस चीज़ पे काम करना है, क्योंकि प्रोडक्ट है नहीं उनका, प्रोडक्ट आइडिएशन फेजेस में है। तो मार्केटिंग में 10 बंदे रख के कर क्या रहे हो? वो कहते थे मार्केटिंग करो, हम कहते थे किस चीज की? कहते थे हमारे प्रोडक्ट का आइडिया ये है, उसको लो और मार्केट करो। हमसे जो पोस्ट्स बन सकती थी सोशल मीडिया पे, ये वो, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट तो नहीं, टिकटॉक था, और क्या आता है, पिंटरेस्ट, हर एक बंदे ने एक एक चीज ली हुई थी, पहली थी, पूरा दिन में एक पोस्ट डालती थी सारी वो इंटर्न्स, क्योंकि उनको मैनेज तो करना आता नहीं था, उन्हें तो जीरो मैनेजमेंट आती थी, बेचारे नहीं। और यहाँ पे तो यहाँ पे मलाइका का एक अंदर का पठान जागा गुस्से वाला, और मैंने तो खड़ी खड़ी उन्हें एक दिन सुनाई सबके सामने। मैं कहा, बेटा आपको जब मैनेज करना आता नहीं है, आपको पता है नहीं कि मार्केटिंग कैसे चलती है, तो आप हमें बताना बंद कर दें। खुद उन्होंने कुछ और ही पढ़ा हुआ था, ना मार्केटिंग पढ़ी थी, ना वो डेटा के थे, ना वो आईटी के थे। प्रोडक्ट उनका था, मतलब एक ऐप बननी थी, ठीक है, ना उनको कोडिंग आती है, ना मार्केटिंग आती है, कुछ नहीं आता उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, कुछ जीरो स्किल्स थे उनके, जीरो। बस उनका दिल के चाह रहा था, बस उनका एक आइडिया आया, उसको अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको वर्किंग में कैसे लाना है, कुछ नहीं पता। They hired interns to do the coding for them from India.
और वो और बेचारे कर भी रहे थे, मुझे उनके ऊपर तरस आता था। वो कोड कर भी रहे थे। करके चले जाते थे, करते थे, खराब होती थी, चले जाते थे छोड़ के। इट इज अनपेड, नो वन वॉज बाउंड टू इट। ये हालात थे उनके, और इतना डिजास्टर था। जब मैंने उन्हें कुछ चीजें बताई, मैंने कहा ऐसे काम नहीं करती। वो कहते हैं हमारा सोशल मीडिया ग्रो नहीं कर रहा, हमारे फॉलोअर्स 10,000 फॉलोअर्स थे। और मैंने एक लड़की से कहा, 10,000 वो आज थे? भी, हाँ हाँ, वो आज भी मेरी दोस्त है। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है, ये बॉट्स हैं, ये इन्होंने खरीदे हैं ये फॉलोअर्स। कहती है मुझे भी लग रहा है। हमने इनसे पूछा, हमने कहा ये किस तरह आए हैं फॉलोअर्स आपके पास, ठीक है, क्योंकि आपकी जो पोस्ट बनी हुई है वो तो बहुत गंदी हैं, हमें बताएं ये कहाँ से आए हैं। कहते नहीं हमने ग्रो किया ये वो। हम दोनों, आई वाज लाइक कम ऑन, लाइक आई नो के मैं जाके Engagement ही देखना नहीं आ शुरू रही हुई, है। 0 एंगेजमेंट है, 0। एंड दे आर एक्टिव, अच्छा वो पोस्ट्स डाल रहे हैं ये वो। और वो इंटर्न्स इतनी दफ़ा चेंज करते थे ना कि आपको उनके उसमें नज़र आता था हर दफ़ा चेंज कि मतलब, आइडेंटिटी हो रही है ये वो, ठीक है। ब्रांड गाइडलाइंस बनाई हुई थी उन्होंने, प्रॉपर बुक बनी हुई थी अच्छा ये वो फॉलो वो। नहीं हो रहा। आप जब बार बार इंटर्न्स चेंज करोगे, हर 3 महीने बाद आपकी कंपनी पूरी पूरी बदलती है, यू नो क्या हालात होते हैं। उसको मैंने एक दफ़ा बताया कि बेटा ऐसे मार्केटिंग नहीं चलती ये वो। और एक और लड़की ने भी बताया कि ऐसे नहीं होता, आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा एक गन मार रहे हैं, आप फेल हो जाएंगे। तो वो कहता है कि तुम लोग बच्चे हो, तुम लोगों को नहीं पता, ठीक है। और जो बाकी डिपार्टमेंट्स के थे वो अपनी अपनी फील्ड्स में कर रहे थे, पढ़ रहे थे। वो कहते हैं ये बंदा जो रिसर्च हुई हुई होती है ना चीज़ों के बारे में, उसके खिलाफ जाता है। वो कहता था कि नहीं बंदा स्माइल कर रहा है इसका मतलब है वो गुस्से में है, इस तरह से। बट आपको बातों बातों में ना अजीब सी बातें करता था कि आप इनॉय होते थे कि यार ये क्या है। और वो 5 सालों से इसके ऊपर काम कर रहा था, तो मुझे वहीं से अंदाजा हो गया था, नेवर माइंड। 5 सालों से 5 इसी सालों चीज से पे? इसी चीज पे वो अटका हुआ था। Okay. कुछ और वो ट्राई नहीं कर रहा था। और उसको हर बंदा ना जब जा रहा होता था तो वो उसके साथ ना एक सेशन करता था एंड वाला कि कैसी गई बेइज्जती इंटर्नशिप। करवाने के लिए। बेसिकली हर एक बंदे ने उसे आज तक बोला है तुम फेल हो गए। और दिन में 3 मीटिंग्स रखता था रोज। सुबह 9 बजे हो रही है, फिर ब्रेक के बाद हो Toxic रही है, trait. और एक आखिर में हो रही है। हाँ हाँ, एक्सट्रीमली टॉक्सिक। मैंने एक दफा कह दिया कि भाई प्लीज ये बकवास बंद करो, ठीक है। तो मुझे कहता है एंड पे मैं छोड़ के जा रही, अच्छा मैंने करनी है 6 महीने की थी, लेकिन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से बात की। मैंने कहा भाई ये बहुत गंदी है, मुझे मिली भी काफ़ी लेट, मेरी यूनिवर्सिटी भी शुरू हो जाएगी, मैंने यहाँ नहीं करनी, मुझे निकालो। तो उन्होंने कहा नो वरीज, विल राइट फुल क्रेडिट्स फॉर यू और छोड़ दो, इफ़ द कंपनी इज शिट लीव इट। मैंने वो छोड़ दी एंड मैंने उन्हें बताया कि मेरी यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है ये वो। यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि नॉट अलाउड टू वर्क एनी मोर। और मुझे वो भी था कि मेरी मतलब मेरा स्टूडेंट स्टेटस भी, मतलब वो वीज़ा मेरा यूँ है, तो अगर मैं उसके ऊपर यूँ काम करती हूँ तो कोई इशू ना हो जाए। वो मेरे ऊपर हो गए गुस्सा, एंड प्रॉपर वाला, ठीक है। एक ईमेल लिखी हुई थी 3 लाइनों की, जिसके अंदर लिटरली ये लिखा हुआ था, हेलो मलाइका, your university will start on this date. We request you to stop your internship before this date. You cannot continue your internship. उन्होंने मेरे से फ़ोन लिया एंड 10 मिनट से उस ईमेल को देख रहे हैं। मैंने देखा, मैंने कहा हैव यू रेड इट? गुस्सा हो गए, Who are you to tell us have we read it? ये वो, we don't know how to read. तो मैं कहा excuse me, maybe I am a fast reader but it's literally 3 lines. You're telling me how to read? I am a professional, पता नहीं कितनी 5-6 जुबानें बोली। मैं कहा मुझे भी आती हैं 4-5 जुबानें, आपने कोई तीर नहीं मारा। तो कहती है I am proficient in French and this and that. मैंने कहा but 0 in your skills required for your business. वो मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। तो मैंने कहा बेटा कल, मतलब हफ्ते में आ रहा था मेरा, मैंने कहा वो मेरा लास्ट डे है, आपको अच्छा लगे ना लगे ये आपके ऊपर है। फिर वो शुरू हो गए, तुम बैठ के ना गॉसिप कर रही होती हो दूसरों से। तो मैंने कहा अगर आपको इतना शक हो रहा है आपके ऊपर कि आप गॉसिप के लायक हो तो मे बी यू शुड चेंज।
मैंने कहा कमाल है, अब बैठ के दूसरे बंदे से आप बात भी ना करो, कोई, वो कहते थे आपस में बात ही नहीं करनी आपने, अच्छा टीम आपस में बात ना करे, टीम आपस में बात नहीं कर सकती हमारे सामने, जाहिर है, ठीक है, पीछे भी नहीं बात कर सकती, कॉन्स्टेंटली हमारे इर्द गिर्द रहना है, ठीक है, कौन किसके साथ कब जूम कॉल पे है, क्यों है, क्या बात कर रहा है, इस तरह हो गए वो। काफी लोग चले भी गए और उनसे कोई नया बंदा हायर भी नहीं हो रहा था, क्योंकि लोग हमें कांटेक्ट करते थे पीछे से कि शुड वी जॉइन दिस कंपनी, ये वो, और हम कहते थे नहीं, ना करो ज्वाइन प्लीज, क्योंकि वो लोग मुफ्त का आपको वर्कलोड दे रहे हैं विदाउट एनीथिंग। किस चीज पे आप काम करोगे, आप क्या आउटकम भी नहीं है, जीरो जीरो, पैसा तो वैसे ही नहीं है। हमने उसे कहा आप अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप मेटा वगैरह पे जिस तरह पैसे लगाएं, ये वो, कहता था आई डोंट हैव मनी। हमने कहा यार तुम्हारे पास मतलब 100 यूरो नहीं है, कहता था नो आई डोंट हैव 10। ओके ठीक है, हमें पता है प्रोडक्ट तो है नहीं तुम्हारे पास, कोडिंग तो आती नहीं है कि तुम कुछ चेक कर लो, ऐप तुम्हारी चलती नहीं है, एंड दे वांटेड देयर ऐप टू बी नंबर 1 फीचर्ड ऑन ऐप स्टोर। हमने कहा ये कैसे होगा, ऐप तो है ही नहीं। कहते हैं नो समटाइम्स यू कैन टॉक टू द एप्पल एंड यू शुड ईमेल देम, यू नो अ फ्रेंड ऑफ माइन शी गॉट हर ऐप लाइक दैट ऑन द फीचर्ड पेज। हमने कहा ऐप है क्या उसकी, उसकी कोई बहुत फिट ऐप थी, इट वाज लाइक बहुत अच्छी ऐप थी। तो हमने कहा वो ऐप देखो तो सही, वो है क्या तुम्हारी वाली में जो सिर्फ साइन अप का पेज आता है। अच्छा ऐप अभी तक पूरी बनी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते थे आप उसके अंदर कुछ नहीं था, वो बेटा वर्जन भी नहीं था ऐप का, वो पता नहीं कौन सा वर्जन था। हम लोग उससे कह देते थे इस तरह फजूल के, जब वो टास्क दे देते थे ना, हम कहते थे हाँ कर लिया, मतलब टाइम जाया, लिटरली टू वेस्ट योर टाइम एंड टू गेट वर्क डन, ये करते थे। उसके बाद खैर उस टाइम पे भी जो लोग अपनी इंटर्नशिप्स ख़त्म कर रहे थे, उनका जब वो लास्ट रिव्यू सेशन होता था, हर एक ना बहुत सैड सा वापस आता था उससे। तो हमने पूछा कुछ लोगों से, कहते हैं हाँ, वो हमें कहते हैं या इट वाज गुड बट यू वर नॉट वेरी प्रोफिशेंट, यू वर नॉट एफिशिएंट, तुम्हें कुछ आता नहीं है, ये वो इस तरह के वो दिए। मैं कहा ठीक है, मेरी भी बारी आ ही रही है। तो आती है मेरी बारी। इससे पहले ये जो उसकी जो ओनर थी ना, शी वाज जर्मन, वो दोनों जर्मन थे जो कपल था, बट उसकी हाइट जो थी ना मेरी जितनी थी, और एक और लड़की थी वो बहुत लंबी थी। तो उसको ना हाइट से पता नहीं, शी वाज समहाउ ऑब्सेस्ड विद दिस आइडिया ऑफ के ओह माय गॉड यू आर सो टॉल। तो मैं जूम कॉल पे तो किसी को नहीं पता लग रहा आपकी क्या हाइट है, क्या है, वीडियो में भी नहीं पता लगता लोगों को। एंड शी हैड टू टेल everyone how short I am. She was exactly my height, in fact a little shorter. तो वो जूम कॉल पे बैठ के बता, वो जूम कॉल पे बैठ के guys I met Malaika, she is so short, so tiny। और मुझे बाद में अंदाजा हुआ, मुझे बाद में बाकी जर्मन्स ने बताया जो उस कंपनी में काम कर रहे थे लोग, मैंडेटरी, हाँ जर्मन, एग्जैक्टली कर रहे थे काम, वो मैंडेटरी इंटर्नशिप्स पे थे, बैचलर्स में थे, ये वो, तो उन्हें बता के यही कल्चर है स्टार्टअप का, गंदा वंदा सा होता है। तो उनमें से एक ने आके मुझे बोला, कहते हैं कि ये ना तुमसे वो है लाइक इंटिमिडेट होती है, तो दिस इज व्हाई शी कीप्स ऑन सेइंग दैट एंड इट शोज, लाइक जब तुम इसके साथ होती हो, लाइक फिजिकली जब हम लोग ऑफिस में होते थे, कहते हैं इट शोज शी इज इंटिमिडेटेड बाय यू बिकॉज यू नो अ लॉट अबाउट मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। तो इससे वो चीज़ हजम नहीं होती, तो ये उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ना बार बार लगी होती है लोगों को, ओ माई गॉड शी इज सो शॉर्ट, और फिर कोई ओ माई गॉड शी इज सो टॉल, ये वो ऑब्सेस्ड थी इस चीज़ों से, टॉल शॉर्ट, खुद मुझसे भी छोटी। मैंने तो एंड पे उसे लास्ट जूम कॉल में बोला था, मैंने कहा यूर एग्जैक्टली माई हाइट और मे बी इवन शॉर्टर, व्हाई आर यू सो ऑब्सेस्ड। क्योंकि ये तो मेरा लिटरली लास्ट जूम कॉल हो रही थी, टाटा बाय बाय हो रही थी मेरी, और फिर कहती है या, मैं कहा नो ओके बाय, खत्म, बिल्कुल लास्ट जो आपका होता है ना, इसके बाद आपका लैपटॉप बंद हो जाता है। ये वो वाला था। खैर मेरा जो आखिरी रिव्यू उनके साथ हुआ,
their words, I am a nobody, I am a loser, I don't know how to do anything, I think very highly of myself, I will never succeed, and I don't know anything about the real world. हालांकि रह वो एक बबल में रहे थे कि वो दोनों जर्मन्स हैं and they will succeed in a business they have put 5 years into and they have almost zero job experience. जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं Job experience भी नहीं था उनका. क्या मतलब वो जिंदगी में बस ये कर रहे आई थिंक वो जिंदगी में वो और जॉब्स टाइप कर रहे थे. उन्होंने कोई ऐप से रिलेटेड, डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई जॉब नहीं की. वो बहुत बड़े भी थे. उन्होंने जॉब्स बहुत रैंडम चीज़ें की थी. उसकी जो जो औरत थी, शी वॉज बेसिकली फ्रीलांसर ट्रांसलेटर एंड शी वॉज नॉट इवन गुड एट हर जॉब. क्या मतलब उसको सही ट्रांसलेशन मतलब वो उसको सही- लैंग्वेज भी नहीं आती थी सही. उसको लैंग्वेज आती थी बट शी वॉज नॉट लाइक C2 मदर टंग इन ऑल ऑफ द लैंग्वेजेस. वो इस तरह से थी कि वो कई बार जाती थी लाइक एंड शी वुड गेट लाइक द मिनिमम वेज ऑन दोज ट्रांसलेशंस. शी वुड गेट आवरली मिनिमम वेज की उसे मिलती थी. तो मुझे उससे अंदाज़ा हो गया था. कहती है यार दे जस्ट पे मिनिमम वेज. और मुझे अंदाज़ा हो गया ट्रांसलेटर्स डू नॉट गेट मिनिमम वेज इफ़ यू आर गुड एट इट. क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ट्रांसलेटर्स होते हैं और उनकी प्रॉपर जॉब्स होती हैं एज ट्रांसलेटर्स. शी वुड जस्ट गो ट्रांसलेट फॉर अ क्लाइंट. कहती है एंड बाय द एंड ऑफ इट, हर दफ़ा बाय द एंड ऑफ इट बोथ ऑफ देम वर जस्ट टॉकिंग इन जर्मन. दे कॉम्प्रोमाइज. तो मैंने कहा यानी कि यू वर नॉट गुड. यू वर सिंपली नॉट गुड. कि उन दोनों को आपस में जर्मन में बात करनी पड़ गई बिकॉज यू वर सो कन्फ्यूज्ड कि तुम किस तरह से कन्वे करो एक मैसेज. ये ऐसे लोग. खैर उसने जो मुझे 5 चीज़ें बोली ना, आई थिंक मेरी जिंदगी का वो बन गया कि ये तो मैं नहीं हूँ. ठीक है, ये तो मैं नहीं हूँ बेटा. तो उसके वहीं बाद पे वो उसको कंपनी, सजा देनी चाहिए. हाँ मैंने सुना तो दी थी. मैंने उसे कह तो दिया था कि बेटा, क्योंकि मैंने उसको वो बातें सुना दी थी ना कि बेटा हाँ, आप तो उसका प्रोफेशनल response नहीं हो. था ये. तो उससे लगा था कि वो मुझसे यही बातें कर सकेगी. ठीक है. और एंड पे मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कि चलो मैं जल्दी जा रही हूँ ये वो. तो मैंने कहा इट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस. और मैंने कहा तुम लोगों की कंपनी तो नहीं चलेगी. मैंने कहा बंद हो जाओगे तुम लोग थोड़े अरसे में. सरप्राइज सरप्राइज वो बंद हो चुके हैं. मतलब आपको पता लग जाता है कौन सी कंपनी चल रही होगी. मुझे लगता है वो खुली भी नहीं है वो तो. वो- मतलब उनके पास दे वर पैसे भी नहीं रजिस्टर्ड, दे वर अ UG. नहीं, लेकिन पैसा तो नहीं था ना उनके पास. पैसा, स्किल ही नहीं था. स्किल भी नहीं था, पैसा भी तो स्किल नहीं था. सीखने की कोशिश भी नहीं थी. मैंने उससे पूछा एक दफ़ा बंदे से, मैंने कहा तुमने कोई बुक्स वगैरह पढ़ी हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कुछ भी अपने जो होता है ना सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं. क्योंकि उसकी जो ऐप होनी थी वो भी इसी से रिलेटेड थी, सेल्फ हेल्प वगैरह से. तो मैंने कहा तुम्हें इस बारे में कुछ पता है. कहता है नो आई स्टार्टेड इट विद लाइक ज़ीरो नॉलेज एंड नाउ आई नो एवरीथिंग. आई नो एवरीथिंग. हाँ बेसिकली नाउ आई नो एवरीथिंग. तब मुझे अंदाजा हो गया बेटा आपने जब एक किताब नहीं खोली ना, एक किताब. अल्लाह हाफिज आपका. मतलब कोडिंग उसने कभी सीखने की सोचा भी नहीं. ऐप बन रही है उसकी, उसने कभी सोचा भी नहीं कि वो कोडिंग सीख ले. कुछ नो हाउ हो उसे उसकी, कुछ ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो. HTML भी उसे नहीं आता होगा. उनको कोई फंडिंग मिली की थी कभी जिंदगी में? तो वो जो एक बंदा था वो पे कैसे कर रहे थे उसको? वो लोग अपने उससे चल रहे थे, सेविंग्स से. तो एक बंदा उन्होंने जो रखा हुआ था HR का रखा हुआ था, हैं और बिल्कुल फारिग वो बंदा था. उसके HR पास को पे कर रहे थे? HR को पे कर रहे थे. वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिखती थी. ये वो किस चीज के कॉन्ट्रैक्ट्स? हमारे इंटर्नशिप्स? हाँ हाय. वो आई थिंक उसने इसलिए रखा हुआ था क्योंकि जब हम स्टार्ट में उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करते थे ना, तो हमें रजिस्टर तो नहीं होता था ना, क्योंकि हमें था ओ HR का प्रॉपर बंदा है ये वो.
और वो आगे से तारीफें थोड़ी सी कर लेती थी, अच्छा वो बंदी क्योंकि उसके hire साथ कर तो ली वो थी। बहुत अच्छे थे ना। वो तो ओ, 1-1, 2-2 महीने की वेकेशन पे भी जाती थी, उससे वापस आई भी थी, इस तरह मतलब वो तो फुल चिल फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह, उसको तो बहुत रिस्पेक्ट मिल रही थी। फिर उसके साथ भी खैर इंटर्न्स आए, वो सब भी रोए, वो कहते हैं क्या बकवास है। एक लड़की को पता है फायर किया था, क्योंकि वो ना उस जूम कॉल पे ना वो यूं बैठी हुई थी, वो यूं बैठती थी, फिर वो थक जाती थी तो वो यूं बैठती थी। घंटे घंटे की आप जूम कॉल कर रहे हो, हर कोई यूं तो नहीं बैठा रहेगा, इंटरव्यू तो नहीं चल रहा आपका, मतलब आपका दूसरा महीना है तो आप यूं कर रहे हो। शी गॉट फायर्ड। उसको ये मिला कि यू जज अस, ऐसे करके हाँ कहती है you're sitting like this and then you're sitting like this and you're smirking, so I know you're talking to someone on your phone, probably the other employees. आप ऐसी हरकतें कर क्यों रहे हो कि एम्प्लॉयज आपके बारे में यूं बातें कर रहे हैं, एंड एम्प्लॉयज हर जगह आपसे आपके बारे में बात करते हैं। आप जब एक बिजनेस चला रहे हो 5 साल बाद पॉडकास्ट में क्या मैंने कहा 5 साल बाद पॉडकास्ट में बात कर। हाँ, आप अच्छे बॉस हो, आप बुरे बॉस हो, आप अच्छे मैनेजर हो, बुरे मैनेजर हो, लोग बात करते हैं। दुनिया में कहीं पे भी हो, आप किसी को रोक नहीं सकते बात करने से। जाहिर है, अब हम बॉस बने, आई वुड बी सैड इफ दे डोंट टॉक अबाउट मी। आप उसके बारे में बात नहीं करते जिसको आपने कभी देखा हुआ ना हो, कभी आपने उससे बात ना की हुई हो, बिल्कुल ही वो। अब आप फेसबुक चले जाओ या आप टेस्ला चले जाओ, अब आप कभी भी इलॉन मस्क से नहीं मिलो, कभी भी आप मार्क जकरबर्ग से ना मिलो, यू विल नेवर टॉक अबाउट देम। आप उनसे जब भी एक दफा भी मिलोगे, किसी भी बंदे से, आप उसका क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उससे मिलने का, आप कुछ तो बात करोगे ना, अच्छा हो बुरा हो। अब अगर आप इतने टॉक्सिक थे तो आप चाहते हो बात ही ना करें। लेकिन ये बहरहाल ये 6 महीने का मेरा होना था इंटर्नशिप, लेकिन ये मेरी 3 महीने में ही खत्म। मैं इतनी शुक्रगुजार, मैंने कहा हा, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया मुझे, सुनाई भी सुनी भी, जल्दी खत्म भी हो गई, उनके पास बंदे भी अब नहीं थे। क्योंकि सारे तो सबकी तो मैंडेटरी खत्म हो गई थी अब, एंड नाउ दे डिडंट नो व्हाट टू डू। कंपनी बंद हो गई 5 साल बाद फाइनली। और फिर उन्होंने कोई वो उस टाइम पे NFCs वगैरह चली थी। NFC नहीं, सॉरी, NFT। NFC तो वो होती है। NFTs पे दे स्टार्टेड वर्किंग, दे वर मेकिंग ग्राफिक, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स वगैरह बना के बेच रहे थे वो। बस बना रहे थे, बेच भी रहे थे, कोशिश कर रहे थे बेचने की, बट आई डोंट थिंक वो बिकी। अभी भी वो हैं, वो ना अपने सोशल मीडिया का पेज का ना नेम चेंज कर देते हैं, पुरानी चीजें डिलीट करके फिर नए चीजों पे चले जाते हैं। बिजनेस चेंज कर देते हैं। हाँ, पता नहीं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कभी मैं जानना नहीं चाहती, कभी मैं मिलना नहीं चाहती उनसे, तो उफ तो। हाँ, उसके बाद मेरी एक और इंटर्नशिप भी आई। अब जो इंटर्नशिप आती है ना, इधर मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस पे हुआ कि मैं 3 मंथ्स इंटर्न रहूंगी, उसके बाद फुल टाइम अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। हुआ नहीं, बताती हूँ। मेरी जिंदगी है ना, तो ऐसे थोड़ी ना मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ तो ट्विस्ट आएगा मेरे पास, कुछ तो ट्विस्ट है। बहुत अच्छी कंपनी, इट वाज बोट चार्टर, यार्ड चार्टर कंपनी थी, यार्ड चार्टर्स। तो ये लोग पूरी दुनिया में, स्पेशली मेडिटेरेनियन और बाकी दुनिया में भी, इनकी लाइक ये लोग यार्ड चार्टरिंग करते थे। सो द sailors, the yachts, owners of the yacht, they would register with them, and they were basically a marketplace. And then you had like other people who want to go on a boat trip for like 7 days, 5 days, 3 days, a day, जो भी उनके साथ वो करते थे। They had thousands of boats. अच्छा, ये उनकी अपनी थी? नहीं, अपनी नहीं थी, लाइक मार्केट प्लेस था ना जिस तरह। ओके। तो
'Cause they were जिनकी बोट्स connecting थी, they were connecting people and they were a big company, अच्छी खासी बड़ी थी। और इसकी जो ओनर थी, शी वाज अ वुमन, गर्ल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, और बहुत अच्छी थी। मैंने इस पे कोई 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू मैंने दिए थे और मुझे ये वाहिद कंपनी थी जिसके पहले राउंड में मुझे पता लग गया मैं हायर्ड हूँ। नाइस। मतलब आपको ना वो पता लग गया था कि दे वर सो इंटरेस्टेड इन मी कि आई वाज लाइक ओह आई एम हायर्ड। बट फिर मुझे समझ नहीं आई मैं 5th राउंड तक गई क्यों। प्रोसेस बिकॉज जब मैं चली गई एक दफ़ा कंपनी में तो मुझे वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बताया, कहते हैं वी डोंट नो कि हमने तुम्हें 5th राउंड तक लेके क्यों गए। बाय द मतलब सेकंड इंटरव्यू जो हुआ ना वो था, मैंने केस स्टडी लिखी थी और फिर उसको प्रेजेंट किया था। तो जो केस स्टडी मैंने जब प्रेजेंट की ना तो कहते हैं हमें तभी पता था कि यू आर अ ग्रेट फिट। एंड दे वर वेरी सैड व्हेन आई वाज लीविंग बिकॉज ऑफ वन पर्सन एंड देन ऑल्सो गॉट फायर्ड हिमसेल्फ। तो तुम्हें छोड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं, मुझे निकाल दिया उसने। He fired me and got himself fired as well. And they now couldn't take me back. Because he was the manager और अब उन्होंने ख़त्म कर दिया था मेरा कॉन्ट्रैक्ट और बहुत से लोग छोड़ गए थे। तो जो नई बंदी आई थी उस वक्त HR में, she did not know what to do and क्योंकि उस वक्त मेरे से जो 2-3 जो ऊपर लोग थे वो तीनों छोड़ के जा रहे थे और जिस बंदे ने मुझे फायर किया था वो नया आया था और उसी ने मुझे फायर कर दिया। उसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सटेंड किया तो उसके बगैर मैं जॉब ही नहीं कर पा रही थी। वो खुद फायर हो गया और खुद भी फायर हो गया। मुझे फायर करके मेरा लास्ट हफ्ता चल रहा है और एक दिन अचानक से सुबह एकदम से इमरजेंसी मीटिंग, मार्केटिंग टीम आई है। मैं अभी इट वाज लाइक 10 मिनट्स बिफोर टाइम, तो मैं वॉशरूम में मैं मुंह हाथ धो रही हूँ ये वो, एंड मैं आई तो एकदम से दिस गर्ल शी इज लाइक डू यू नो ही गॉट फायर्ड एंड फायर्ड इमीडिएटली, मतलब इफेक्टिव इमीडिएटली। So today he will not be joining us. And when he fired me, my manager, he was a sweetheart. इतना वो अच्छा था, बहुत अच्छा बंदा था वो। तो भाई वो इतना सैड था, मतलब वो उसके ऊपर वाले बंदे ने डिसीजन किया था कि इसको नहीं रखना, एक और बंदी को रखना है। उसकी भी स्टोरी आती है। एंड मेरे मैनेजर ने उसके साथ कोई 3 दिन बहस की थी कि इसको नहीं निकालो, इसको ना निकालो, ये लड़की बहुत सा काम कर रही है, ये हमारे सारे सोशल मीडियाज हैंडल कर रही है और ये हमारी CRM मैनेजर भी मैं बनी हुई थी उस टाइम पे। तो कहते हैं ये बहुत काम कर रही है, इसको ना निकालो, इसका मतलब इसके ऊपर जो बर्डन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इससे सारा काम लेके एक और बंदे को ना दो, क्योंकि उसने डिजास्टर मार दिए थे। क्योंकि उसको जब मैं हैंड ओवर कर रही थी चीज़ें 1 महीना, तो मैं उसका देख रही थी कि क्या रैंडम बस फेवरेटिज्म नहीं। अच्छा, जो उसने दूसरी बंदी जो वो लाया था ना, मुझे मैकबुक की ज़रूरत थी और मेरे पास एक बहुत पुराना कोई लैपटॉप था जो उन्होंने मुझे दिया था, मैं उसके ऊपर काम चला रही थी। उससे मैं पोस्ट्स बना के ये वो, मैंने इनका पिंटरेस्ट, मतलब 1 महीने में पिंटरेस्ट वाज लाइक 50,000 फॉलोअर नहीं, व्यूज, इंटरैक्शंस, ये वो 1 महीने में बिल्कुल डेड था, जीरो स्क्रैच से बना था वो पिंटरेस्ट। अच्छा खासा मेरा जा रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, जिस तरह अभी हमारा सोशल मीडिया जा रहा है। उस लड़की को मैंने दिया एंड शी स्टार्टेड टू मैनिपुलेट द नंबर्स। वो एडिट कर देती थी और समथिंग, है? क्योंकि जब मैं जाके प्लेटफॉर्म पे देखती थी नंबर्स तो कुछ और थे, वो जब प्रेजेंट करती थी वीकली मीटिंग में तो कुछ और होते थे। वो कोई पुराने लेके करती थी या मेरे वाले, या वो कोई 1 दिन के करती थी, वो कुछ और डेट्स डाल के ना कुछ दिखा रही होती थी, प्रेजेंट कर रही होती थी। और उसके बाद मुझे मैसेजेस आते थे मेरे बॉस के और जो साथ में और लोग थे, कहते थे शी डिड नॉट प्रेजेंट द करेक्ट नंबर्स। तो मैंने कहा मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं तो जा रही हूँ, मुझे बोलने का क्या फ़ायदा। तो कहते थे नो इट विल कम टू लाइट। तो मैंने कहा तुम लोगों ने यही मैसेज उठा के उस मैनेजर को लिखो। लेकिन मैनेजर नहीं सुनता था, मैनेजर को पता था कि क्या चल रहा है, बट ही वॉज हैप्पी विद हर।
और वो इस बात पे For- फायर हुआ था? नहीं, वो इस बात पे फायर हुआ था बिकॉज टीम से एक साथ 3 लोग जाना शुरू हो गए, वो लोग वहां पे 2 सालों से काम कर रहे थे, 3 सालों से. दे somehow got a better offer. He did not negotiate well with them ओके. because they were paying well. मतलब जिस तरह अब लोगों को फुल टाइम की जो सैलरी मिलती है ना, मुझे एज एन इंटर्न वो मिल रही थी. नाइस. तो मेरा खैर कॉन्ट्रैक्ट चेंज होना था, उसने किया ही नहीं. उसने मुझे इंटर्नशिप का ही दिया हुआ था. उसने कहा था कोई आपको हम फुल टाइम नहीं रख सकते थे बिकॉज यू नीडेड सो मच ट्रेनिंग, ये वो. और मेरा मैनेजर कह रहा था नहीं, शी डज नॉट नीड सो मच ट्रेनिंग. वो आया और द मोमेंट ही केम, 3 people are leaving for a better salary because he did not negotiate, literally. क्योंकि लोग वो काम कर रहे थे, एक लंदन से काम कर रहा था, एक जर्मन थी और एक और भी जर्मन थी, पोलिश थी वो, सॉरी, शी वॉज वर्किंग फ्रॉम पोलैंड. ये तीनों यहाँ पे काफ़ी अरसे से जॉब कर रहे थे मार्केटिंग में. दे ऑल लेफ्ट विद इन द मंथ ही केम बिकॉज इसकी एक और ही ग्रोथ स्ट्रेटजी थी. लाइक ऐसे होता है. एंड दे वांटेड टू टेल हिम कि भाई हम इस ग्रोथ से जाना चाह रहे हैं, सेल्स इस तरह से चल रही है. ही वाज लाइक आई एम द बेस्ट, आई नो एवरीथिंग, मेरे डिसीजंस बेस्ट हैं, मुझे सब पता है. मतलब हमारी उस वक्त जो वो थी CEO थी, वो गई हुई थी मैटरनिटी लीव पे. ठीक है, उसका होने वाला था बेबी. She fired him right before delivering. मतलब she had to join, she had to fire him. मतलब वो छुट्टियों पे अपनी maternity leave पे, but she still like called someone and said इसको निकालो. लेकिन मुझे समझ नहीं, इन्होंने दोबारा क्यों नहीं, तुमने दोबारा अप्लाई किया? उस वक्त ये हुआ, एक तो कंपनी से ऑलरेडी आई थिंक उनके बजट्स भी कट होना शुरू हो गए थे. और आई थिंक जो दूसरी बंदी आई थी ना, इट वॉज आइदर कीपिंग हर और मी बिकॉज वी वर ऑन द सेम जूनियर मार्केटिंग असिस्टेंट्स मैनेजर्स जो भी थे. किसी एक को रखना था, किसी एक की सैलरी वो अफोर्ड कर सकते थे. तो उस टाइम पे दे चोज हर. एंड शी वॉज बैड. शी वॉज सपोज टू बी अ कॉपी राइटर और उसकी somehow उसकी इंग्लिश बेस्ट थी, फ्रेंच बेस्ट थी, जर्मन बेस्ट थी. नहीं, फ्रेंच नहीं थी उसकी, सिर्फ जर्मन और इंग्लिश थी, सॉरी, और कोई लैंग्वेज नहीं थी उसकी. और हम लोग इंग्लिश में लिखते थे और फिर कोई 10 ज़ुबानों में वो ट्रांसलेट होता था. तो हमारे एक्सटर्नल पार्टनर्स थे जो ट्रांसलेट करके देते थे, या फिर कंपनी के अंदर ही कोई बंदा है उससे हम अप्रूव करवा लेते थे कि ट्रांसलेशन सही है या नहीं है. हमारी एक ग्राफिक डिज़ाइन के वही आउटसोर्स किया हुआ था बंदा, मैं उसको इन हाउस कराई थी क्योंकि मैं सब कुछ करना शुरू हो गई थी. तो दे स्टॉप्ड हैविंग दैट आउटसोर्स करना. वो इतना महंगा पड़ता था उन्हें और वो अच्छा होता भी नहीं था इतना. उसके अंदर हमेशा मैं चेंजेस करवाती थी, तो मैं चेंजेस करके जब भेजती थी वो अप्रूव हो जाता था. तो मैंने कहा मैं ही बना देती हूँ, मैं ही स्टोरियाँ लगाती हूँ, मैं ही पोस्ट्स लगाती हूँ. मैं उनको एड्स बना के देना शुरू हो गई. लगाते वो लोग थे मेटा पे, और ये लोग तो बहुत ज़्यादा लगाते थे. ये लोग तो मिलियंस में एड्स लग रहे हैं. तो मैं वो डिज़ाइन को इन हाउस कराई. इवन कॉपी राइटिंग जब वो होता था, मैं अंदर से ही लोगों से चेक करवा देती थी. ये वो न्यूज़ लेटर्स लिखने होते थे, न्यूज़ लेटर्स आप हज़ारों बंदों को भेज रहे हो, मैं वो करना शुरू हो गई. क्योंकि एक बंदी जो छोड़ के चली गई वो CRM मैनेजर थी, एंड शी ऑन बोर्डेड मी इन 3 days. एंड आई वॉज ऑल लाइक यस, मुझे पूरा समझ आ गया किस तरह से, कौन से टारगेट ऑडियंस को क्या चीज़ किस तरह से भेजनी है, क्या लिख के भेजना है, ये वो. और क्लिक थ्रू रेट, एवरीथिंग, ओपन रेट्स, न्यूज़लेटर के सब कुछ ऊपर जाना शुरू हो गया, इंक्रीज हो गया, अच्छा हो गया. फिर क्या इनको मसला? आई स्टिल डोंट नो कि उस बंदे ने मुझे क्यों निकाला. नहीं, तुमने दोबारा अप्लाई किया जब वो छोड़ के चला गया? उस वक्त एक और HR मैनेजर आई
एंड ही हैड ऑलरेडी लाइक रिटर्न, अल्टीमेटली उसके ऊपर डिपेंड करना था क्योंकि उस वक्त हमारी सीईओ भी चली गई थी। अगर वो सीईओ होती मे बी आई वुड हैव टॉक टू हर। वो मैटरनिटी लीव पे थी, आई कुडंट टॉक टू हर, आई कैन नॉट लाइक गो एंड नाउ एक इंटर्न मैसेज लिख रही है। अगर वो होती उससे मैं फिर बात कर सकती थी, लेकिन उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनता था उस लड़की को दे दिया था। और मैंने एचआर मैनेजर से अपने आखिरी हफ्ते में उसने मेरे साथ मीटिंग भी रखी, तो मैंने उसे बताया, मैंने उसे पूरी कहानी बताई। मैंने कहा तुम जाके खुद देख लो कि क्या चल रहा है, किस तरह से मैंने मतलब 3-6 महीने में लाइक आई टुक देयर सोशल मीडिया फ्रॉम लाइक 5,000 फॉलोअर्स टू लाइक 12,000 फॉलोअर्स, और इंगेजमेंट भी उसी तरह ऊपर अच्छी खासी। और आपका वही जो होता है ना यूज़र जनरेटेड कंटेंट में वो भी लाई, कुछ ऑफ कोर्स स्टॉक फुटेजेस भी हमने डालनी थी ये वो, और हमने वो भी किया था एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, ये सारा कुछ मैंने ही शुरू किया था क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं रहे थे। इनकी सारी वो स्टॉक इमेजेस होती थी, लड़कियां बोट पे बैठी हुई हैं, ये मैं कहा ये क्या आप लोग अपना चीज़ें डालो ना यार, चार्टर हो, सब कुछ बताओ अपनी कंपनी के बारे में ये वो। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा तुम जाके देख सकती हो, मैंने कहा मेरे साथ बहुत अनफेयर हो रहा है, मुझे एम ही तुम लोग निकाल रहे हो ये वो। फिर उसने मुझे बताया, कहती है वी कैन डू आइदर यू और हर, वी हैव हायर्ड हर। तो कहती है इस वक्त तो हम नहीं कर सकते, कहते हैं वी आर एक्चुअली सैड क्योंकि काफ़ी लोग अब छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि वो अच्छा होता अगर वो हो जाता, लेकिन अब मैं सोचती हूँ, अब मैं कहती हूँ ठीक है, इट्स ओके, हमें मिलना था, वो ना होता तो ये ना, वो होता तो ये ना होता। तो हाँ, एवरीथिंग हैज़ अ टाइम एंड प्लेस एंड इट वाज नॉट फॉर मी। चल रही है वो कंपनी अभी भी अच्छी? हाँ, दे एक्चुअली गॉट एक्वायर्ड बाय अनदर बिग कंपनी, और ये लोग अच्छा खासा चल रहे थे, दे वर डूइंग वेल, दे हैड देयर ओन प्रोडक्ट टीम। इनकी ऐप नहीं थी, इनकी वेबसाइट पे होता था, तो वेबसाइट का पूरा ये वो। उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा न्यूज़लेटर के बैक एंड पे डिज़ाइन इनका चेंज हुआ था, इनकी रीब्रांडिंग हुई थी, तो उसकी वो कोड में जाके मैंने पूरे चेंज किए थे वो, तो मैंने थोड़ी सी कोडिंग वहाँ पे भी की। तो उधर अच्छे लोग थे, कोई हम लोग कंपनी में पता नहीं 100-200 लोग थे जर्मनी में ही सिर्फ। इनकी एक कंपनी ग्रीस में भी बेस्ड थी, बड़ा मूड था मेरा, मुझे वहाँ पे भेज दे लेकिन वो उनकी बिल्कुल नई थी, जिस तरह वो उसी टाइम पे ओपन हुई थी, बहुत छोटा सा इनका ग्रीस में ऑफिस था। हाँ, इनके बोट ट्रिप्स ग्रीस में बहुत ज़्यादा होते थे, ये लोग पूरी कंपनी ट्रिप करती थी साल में एक दफ़ा। तुम गई नहीं किसी? नहीं, मेरे से बिल्कुल पहले हुआ था, हो चुका हुआ था, हाँ हो चुका हुआ था, तो ये लोग गए हुए थे, पता नहीं आई डोंट नो ये लोग कहाँ से कहाँ गए थे, बट ये लोग क्रोएशिया, ग्रीस, स्पेन, इटली, आई थिंक मेडिटेरेनियन तो पूरा का पूरा, दुबई, हाँ इधर उधर भी उनकी होती थी, इनकी प्रॉपर। हाँ, इनकी एक थी लग्जरी बोट्स, उसके लिए मैंने फुल वो बनाए थे वेब पेजेस, मैंने फुल डिज़ाइन करके इन्हें दिए थे, क्योंकि इन्हें पता लग गया था इन्हें डिज़ाइन का बंदा मिल गया, तो इस और करता भी है काम, ये नहीं कि मैं कहती थी नहीं। बट या उसके बाद फिर मैं हो गई अनएम्प्लॉयड और इस वक्त तो मार्केट क्रैश कर चुकी थी ना, मैंने अपना मास्टर्स ख़त्म किया। ये कौन सा ईयर है? ये अब हो गया है मतलब एंड 22 और यूं नीचे गया ना सब कुछ, तो और 23 में मुझे कुछ भी नहीं मिला, और इस वक्त मैं सही हार्ट ब्रोकन हो चुकी थी, क्योंकि मतलब इधर से यूं निकाला, मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सटेंड किया, पिछली वाली बहुत टॉक्सिक थी, उससे पहले कभी पे नहीं मिली, ठीक है, तो ये मेरी पहली थी जो बहुत अच्छा पे कर रही थी, एंड आई वाज हैप्पी देयर, और नहीं हुआ, तो मैं बिल्कुल वो क्या 1 ब्रोकन नॉन
वन ब्रोकन पर्सन मैं बन गई थी। और मेरा था मूड, मैंने कहा मैंने करनी ही नहीं जॉब, अब मैंने करनी ही नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या कर रही थी? फिर मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं अनएम्प्लॉयड थी, किसी को मतलब फ्रीलांस पे कुछ चाहिए ये वो, मैं वो कर रही थी, मैं जॉब्स ढूंढ रही थी, मेरा ज़्यादा टाइम इसी पे लग रहा था, मैं जॉब्स ढूंढ रही थी। मैंने कोई 2000-3000 कंपनियों पे अप्लाई कर दिया था, और मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे सिर्फ 2 कंपनियों से रिप्लाई आया था। एक जगह से मुझे रिप्लाई आया, उसके मुझे भी एड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इट्स मतलब वो फिज़िकल थेरेपी मसाज सेंटर था, और वो बिल्कुल नया नया बर्लिन में खुला था। तो मैंने उधर अप्लाई किया और मैंने उसको अपनी सैलरी बताई जूनियर पोजीशन के लिए। कहता है ये तो इतनी ज़्यादा है, ये तो कम है। ये तो कम, एग्जैक्टली कम है। कहता है फॉर अ जूनियर रोल इट इज़ सो मच। तो मैंने कहा तुम क्या कहते हो? कहता है आई डोंट नो बट दिस इज सो मच। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारी क्या है? उस बंदे ने कभी रिप्लाई नहीं किया मुझे। हाँ, फिर एक और कंपनी थी, उन्होंने तो कभी मतलब आई थिंक हमारा इंटरव्यू हुआ, वो उसने तो कभी रिप्लाई भी नहीं किया। उसको मैंने कोई 3 दफ़ा भेजा था वापस, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ज़ीरो। एंड आई हैव हर्ड कि वो भी कंपनी बहुत टॉक्सिक सी है, बट उनकी बाकी चीज़ें अच्छी हैं, लाइक सैलरीज, बोनसेस। ऐसे मुझे समझ नहीं आता एचआर का वाहिद एक काम होते हैं ज़्यादा काम, लेकिन ये मेन काम उनका ये होता है। हाँ, टू हायर पीपल, नहीं टू एटलीस्ट हायर एटलीस्ट रिस्पॉन्ड। कोई रिस्पॉन्स नहीं। 3-4 मैंने मैसेजेस उससे भेजे, ज़ीरो रिस्पॉन्स। इतना कंफ्यूजिंग हो गया था। वो लिंक्डइन से आपको एक बंदी का मैसेज आता है ना, हाय दिस इज दिस, वो कॉन्स्टेंटली एक ही नाम है, उस बंदी का भी वही नाम था। तो जब भी वो लिंक्डइन वाला मैसेज आता मैं कहती थी वो उसका मैसेज आ गया। वो नहीं होती थी, लिंक्डइन होता था। यूनिवर्सिटी के बाद मुझे मिला जॉब सीकिंग, वो आपको मिलता है 18 मंथ्स। तो उस 18 मंथ्स में तो मुझे कुछ नहीं मिला। 18 मंथ में मुझे एक इंटर्नशिप मिली, जो मेरी आखिरी इंटर्नशिप थी। वो बताते हैं कि वहाँ पे हम मिले। यस, मैंने एक इंटरव्यू किया जिसमें मलाइका बैठी। मुझे कसम से वो इंटरव्यू नहीं याद। नहीं यार, मुझे तो बहुत रैंडम लगा था। मैं कहा एक तो हम कोई, वो मेरा पहला इंटरव्यू था। ओह अच्छा, पहला दूसरा था, क्योंकि उस टाइम पे जो बंदा इंटरव्यू लेता था ना, वो किसी छुट्टी पे गया था, क्या था उसको, तो उसने मुझे कहा कि तुम ले लो ना 2-3 इंटरव्यूज, क्योंकि मैं नहीं लेती थी इंटरव्यूज। वो उसमें मैं थी। ईमान ने मेरा इंटरव्यू लिया था, एंड नाउ वी आर हियर। पर उस इंटरव्यू में सिलेक्ट तुम्हें पता किसी और ने किया हाँ, था। सिलेक्ट किसी, इसने तो कहा था कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं हायर करना है, बिकॉज शी वॉज कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस। हाँ, और रैंडम एक नेम ऑफ लिस्ट में से कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई थी उसमें। कुछ भी नहीं मैंने लिखा। लिटरली 10 लोगों के जितने भी लोग थे नाम लिखे थे उधर कि ये लोग थे इंटरव्यू, उसमें से एक नाम उसने उठाया, वो मलाइका का नाम था। एक लड़की थी जिसका बार बार माइक ऑन ऑफ हो रहा था, और ओ ये तुम्हारा वो इंटरव्यू था जिसमें एक बस में बंदी बैठी थी? ओह माय गॉड, इसलिए मुझे तुम नहीं याद, क्योंकि मुझे उस इंटरव्यू में बस वही बंदी याद है। वो इतनी अनोइंग थी, बहुत अनोइंग, उसका बार बार ऑन हो जाए। और मैं इतनी अनोय हो गई कि मैं यूं बैठ गई, और फिर मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे कंट्रोल करी। मैं कहा ये ईमान क्या सोचेगी मेरे बारे में, ये मैं बार बार, उसका माइक ऑन होता तो मैं यूं माइक ऑन, वो बस में बैठी हुई थी और फुल शोर, और उसने टोटल इंटरव्यू में सिर्फ ये बात की कि मैं सॉरी मैं कहीं जा रही हूँ। उसने कुछ नहीं बताया। इंटरव्यू हो भी नहीं सक रहा था क्योंकि वो बहुत शोर कर रही थी। हाँ, कोई और बोलता था उसका माइक ऑन हो जाता, कोई और बोल रहा है बीच में की बस चल रही है, फुल शोर, पीछे बैकग्राउंड जीरो वॉइस आइसोलेशन है, पीछे लोग उसके गॉसिप कर रहे हैं, कोई चीख रहा है, कोई क्या। और अगले दिन मुझे मैसेज आता है कि कॉल भी मुझे इनसे ही आई थी, इसी कंपनी से आई थी, मुझे लिंक्डइन पे रिक्रूट किया था कि वुड यू लाइक टू हैव एन इंटरव्यू विद अस टुमारो एट दिस टाइम। वही करते थे सारे। हाँ, तो और अगले दिन ईमान का मैसेज आया, और मुझे कहता है उस वक्त के सर्च करो ईमान कौन है, क्या करती है, अच्छे से ये वो बात करनी है। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सर, वो मैनेजर हैं हमारी, सब कुछ हम करेंगे। पूरा मैं वो देख के गई। कहते हैं इसने यहाँ पे जॉब की हुई है। मैंने फिर देखा था वो बाउ हाउस से पड़ी हुई है।
पड़ी हुई है बड़ी भी है ये वो। तो जब हम मिले मैं कहा ईमान मैं वीजा चेंज हाँ किया मैंने अपना मैं इंटर्नशिप के लिए भी मतलब यार मैं इतने सालों से यहाँ पे पढ़ी हुई हूँ ना, तो आई डोंट नो कि मुझे कब कौन किस कैटेगरी में डाल देता है, आई डोंट नो। नहीं अभी तक तो तुम्हारा वर्क सर्च चल रहा था, हाँ, लेकिन वो उधर लास्ट जॉब में तुमने चेंज जैसे कराया हाँ था। वो मैं गई तो मैंने कहा कि मैं अभी ये फुल टाइम इंटर्नशिप कर रही हूँ इस जगह पे, और मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाया उन्हें, मैंने भेज दिए थे, आप ऑनलाइन ही भेज देते हो अपना जिस तरह पासपोर्ट, आईडी, अपनी घर की रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन एक फॉर्म भेजा उन्हें और मैंने कहा कि मुझे वीज़ा चाहिए। तो दे गेव मी लाइक ये 3 months की इंटर्नशिप थी, दे गिव यू 6 months। मुझे इस वाले वीजा का नहीं पता था कभी भी, मुझे इट इज पहले नॉट पता चला था। इट इज नॉट अ वीजा It's an extension. It's an extension based on, because you're not a student, you are not a full-time employee, you are doing an internship in your own field, हाँ जिसके लिए skilled workers है, तो they just give you an extension, they don't give you a card or a visa stamp on your visa like चिपका हुआ Fiction आपके, type आपको हाँ मिल it is a जाता है। Fiktionsbescheinigung, तो it's a temporary visa, you can travel on it, I think, you can travel on it, ये वो, और उस पे आप एक सर्टेन आवर्स काम कर सकते जॉब सीकिंग में बहरहाल यू कैन वर्क इन एनीथिंग, ये वो उसके ऊपर कुछ लेना देना नहीं होता, उसके ऊपर आप आवर्स आई थिंक आप एक्सीड भी कर सकते हो बिकॉज इट्स नॉट टाइड टू एनी जॉब। और जब मेरा वो फिक्शंस ख़त्म होने लगा तो मैंने उनको भेजी ईमेल, मैं कहा प्लीज़ प्लीज़ मुझे कुछ दे दो, मैंने यहाँ पे ये पढ़ा है इतने सालों से, मैं ये हूँ, हाँ ये वाली ख़त्म हो चुकी थी जब ये वाला वीज़ा ख़त्म होने लगा था। आई वॉज गना गेट हायर्ड बाय देम अगेन, मे बी था वो, तो मैंने उस मे बी के बेसिस पे मैंने वीज़ा ऑफिस को मैसेज लिखा और मैंने कहा प्लीज़ मुझे जॉब नहीं मिल रही बट देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे मुझे जॉब मिलने वाली है एंड आई विल गेट अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम सून होपफुली, तो मुझे वीज़ा दे दे। तो दे गेव मी अ चांस कार्ड, अ चांस कार्ड। तो ये भी न्यू इन्फॉर्मेशन थी, लाइक मुझे नहीं पता था कि यहाँ वाले लोगों को भी मिल जाती है। आई हैड ज़ीरो आइडिया। गई थी तो तुम्हें पता चला? मैं गई थी तो मुझे पता लगा कि मुझे ये मिला है। मैं तो गई थी सिर्फ, मैंने कहा था मुझे सिर्फ 1 महीने की एक्सटेंशन दे दो बिकॉज मेरा कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, एंड दे जस्ट कॉल्ड मी, दे रिप्लाइड टू मी इन 1.5 2 weeks, सो ऑलवेज सेंड देम फुल डॉक्यूमेंट्स, यू वांट टू गेट योर वीज़ा। आई थिंक आपका ये जब अच्छे से आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे होते हैं ना, आपका नेम, डॉक्यूमेंट टाइप ऐसा सही ऑर्गेनाइज आपने भेजा होता है ना, दे लव दैट, आई थिंक सो, आई होप सो। प्रॉपर और हाँ प्रॉपर ईमेल लिखें, कहानियाँ ना लिखें, बिकॉज आई हैव सीन पीपल राइट स्टोरीज इन ईमेल्स, मेरे साथ ये हुआ, फिर मुझे ये हुआ, यूं हुआ, straight to the point, this is the visa I currently have, I want this visa because of this, not क्योंकि मेरी अम्मी के, अब्बू के, बच्चों के, ये के वो ताया ताई, कहानियाँ नहीं लिखनी, अपनी डायरेक्ट सिचुएशन बताओ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आई, मुझे अब जॉब सीकिंग चाहिए, here is my degree, I need the visa, this is the form I have filled, these are my documents, let me know when to come get my visa, you will get your visa inshallah। ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो यहाँ पे हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें नहीं पता भाई, हम जब कह रहे थे 2015 में मेरे साथ आ जाना था, अब आप अपना खुद डील करें, अब हमसे ना पूछें किस तरह अपॉइंटमेंट्स का वेट होगा, अब आपके ऊपर है। जब ये आ रही थी इसने भी बोला होगा किसी को कि चलो मेरे साथ, नहीं गए, बाय बाय, चाओ चाओ, रहो उधर, आप मजे करो। हम जब बोल रहे थे ना आजो, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान वालों के पास जॉब वो लोग निकलना चाह रहे हैं, वो निकलना चाह रहे हैं, सबके पास जॉब है बट फिर भी निकलना चाह रहे हैं, निकलना हर कोई चाह रहा है, आई गेट इट। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिया, बिकॉज देयर वर सम disagreements, I would say they were tricky, yeah, they have written it in a very vague way। एक ही पॉइंट था जिस पे I wanted to negotiate on that point, not on my salary or anything, it didn't happen। को फिर भी इस तरह की चीज़ पढ़नी चाहिए, because you never know आप कब क्या कर रहे होगे, and it would interfere with your plans, क्योंकि वो ऐसी चीज़ थी। हाँ, जर्मनी है, then I didn't sign it।
And Alhamdulillah, I did it. Ah.